के बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस नाटक को अच्छे ढंग से करने के लिए काफी प्रयास किया है। इनमें 3 पात्र भी तत्काल हैं इस टीम में, जो कि जासूस है। इनके बदलीपुरे गांव में कुछ भी घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं होती है, बहुत सुलझे तरीके से उसका वो हल निकालते हैं। इसमें जो पहला जो है किट्टी, पहला जो जासूस है वो है किट्टी। इनकी उम्र 16 साल है और ये 11वीं की छात्रा है। इनका गुण जो है, इनको जोश भी है और होश भी है, और इस किट्टी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरा अदरक, इनकी उम्र है 15 साल, लेकिन इन्होंने 7वीं के बाद विद्यालय छोड़ दिया। 1 नंबर का जुगाड़ू है ये, कोई भी काम करवाना हो अपने जुगाड़ से सारे कामों को कर लेते हैं। और इनके पास तरकीब की भरमार है, इतने सारे इनके पास तरकीब है, जितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए वो सुलझा लेते हैं। तीसरी जो है पार्टिसिपेंट वो है तारा। तारा जो है, इसकी उम्र 12 साल है और ये 7वीं की छात्रा है। जानकारी की चलती फिरती किताब, ज्ञान का भंडार है इसके पास। और तारा का एक और सबसे बड़ा खासियत है कि ये झूठ कभी नहीं बोलती है। ये तारा जो है झूठ कभी नहीं बोलती है। और तारा को पहचानने का सबसे आसान तरीका है चश्मा, तारा का चश्मा, ठीक है। तो ये 3 जो है मुख्य रूप से आधा फुल टीम के जासूस हैं, ठीक है। और इन्होंने जो आज नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका नाम है बदली और बदलीपुर के चीते, ठीक है। नाटक प्रारंभ होता है। इस बार तो मुझे ही जीतना है। वाह किट्टी, इस बार तो निशानेबाजी का इनाम तुम ही जीतोगी। पायल के होते यह आसान ही नहीं, हर बार की तरह इस बार भी पायल ही जीतेगी। मतलब कहना क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि बदलीपुर में एक जिला स्तर का खेल प्रतियोगिता हो रहा है और उस प्रतियोगिता का नाम है बदलीपुर खेल प्रतियोगिता। इसमें जो क्या है, ये किट्टी जो है पूरा जमकर अभ्यास कर रही है और सोच रही है कि इस बार मुझे ही जीतना है निशानेबाजी में। थोड़ा सा उठा कर रखो, मैंने तो संजीव सर वाला भी टांग लगा। बोलो। हाँ, किट्टी जो है जमकर निशानेबाजी की तैयारी कर रही है। ये मन में सोच रही है कि इस बार तो हम ही जीतेंगे निशानेबाजी में। अरे इसमें तो पायल का नाम ही नहीं है, और पायल के भाई अभय का भी नाम नहीं है इसमें। अच्छा, तो पायल और अभय ये 2 इनके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उस लिस्ट में पायल और अभय का नाम ही नहीं है जिसकी ये तैयारी कर रही है, ठीक है। हाँ, अभय भी तो चीते की रफ्तार से दौड़ता है। पायल की नज़र भी तो चीते सी तेज है, इसलिए दोनों भाई बहन को बदलीपुर के चीते कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भाई बहन हर साल प्रथम आते हैं वो इस बार भाग ही नहीं ले रहे। तो इसमें क्या है बेटा कि अभय और पायल ये दोनों जो है इनके विद्यालय में पढ़ते हैं और वो क्या है कि भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये लोग चिंता में है कि भाई जो हमेशा प्रथम आता है अपने अपने क्षेत्रों में, वो भाग ही नहीं ले रहे। इसका कारण क्या है? क्योंकि बता रहा है कि पायल का जो नजर है वो भी चीते सी तेज है और जो अभय है काफी तेज दौड़ता है। मतलब दोनों में 2 खासियत है। अभय जो है काफी तेज दौड़ता है तो जरूर प्रथम आता होगा दौड़ में, और दूसरा जो है पायल जो है उसकी नजर चीते सी है, मतलब वो निशानेबाजी में हमेशा प्रथम आती है। तो पायल और अभय जो है दोनों भाई बहन हैं। दाल में कुछ काला है, पता लगाना होगा कि दोनों भाई बहन प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे। वाह, मिल गया आधा फूल का नया केस। ऐसे करो, तीनों को बोलना है आपस में। हाँ, तो एक नया क्या हो गया, इनके सामने केस आ गया कि 2 बच्चे जो हैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। तो अब एक प्रश्न इनके सामने उठ गया कि बच्चे क्यों नहीं भाग ले रहे हैं। तो इन तीनों का कहना कि वाह, एक नया मिल गया, आधा फूल का नया केस मिल गया हमको कि पता करना है कि ये दोनों बच्चे पायल और अभय क्यों नहीं प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो
तो तीनों क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने पीटी टीचर के पास जाते हैं और वहां पूछते हैं कि अभय और पायल ये दोनों क्यों नहीं भाग ले रहे हैं। टीचर बोलते हैं पता नहीं, वो तो 2 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। स्कूल नहीं आ रहे? पर क्यों, ऐसा क्या होगा? किट्टी, स्कूल के बाद उन दोनों के घर चलकर पता करते हैं। आंटी पायल से मिलना है, पायल और भाई से मिलना है। इसी से नहीं तो इन लोग का आवाज़ नहीं। बोलो। हाँ, ये जो है पायल और अभय की माँ है और ये तीनों जो है उनके घर जाते हैं और गेट को नॉक करते हैं। आंटी जो है दरवाजे को खोलती है तो ये तीनों बोलते हैं कि आंटी हमें अभय और पायल से मिलना है, वो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, कितने दिनों से वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। अपने रूम में है, 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। अब ये तीनों वो बच्चे जो दोनों जो हैं अभय और पायल, ये दोनों के रूम में चले जाते हैं। तुम सब यहाँ? अच्छा, तो बदलीपुर के चीते घर में छुपे हुए हैं, तो किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा ना देखने। गोरेपन से मिलती है सफलता, फेयर वाली क्रीम। मतलब कहना है कि ये तीनों प्रतियोगिता में खेल क्यों नहीं रहे हैं। मतलब कहना है कि ये जो है गोरेपन से मिलती है क्या? सफलता। मतलब क्या है कि दोनों जो बच्चे हैं अभय और पायल, जिसमें पायल क्या कर रही है कि पूरा अपने मुंह में उबटन लगा रही है। इसके मन में बैठा हुआ है कि हम काले हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, कि मुझे गोरा बनना है। इसलिए ये जो है अपने चेहरे पर उबटन लगा रही है। इसके मस्तिष्क में ये घुस गया है कि जब तक हम गोरा नहीं दिखेंगे लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे। धूप में जाऊंगी तो काली पड़ जाऊंगी। ये ले उबटन लगा ले, जैसे लोग विज्ञापनों में दिखते, नहीं तो तुम कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगी, ना समीरा कपूर जैसे सेलिब्रिटी बन पाएगी। विज्ञापनों में तो सब मॉडल्स और स्टार्स को गोरा दिखाते हैं और वो सब कितने सुंदर लगते हैं। मुझे भी उनकी तरह गोरा दिखना है, इसीलिए मैं प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। और तुम अभय? मम्मी से पैसे लिए बाहर से कराने के। अब अगर मैं दौड़ा तो पसीना होगा और सारे बाल खराब हो जाएंगे। टीवी में तो यही आता है, सारे पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। हीरो जैसे दिखूंगा, दो लड़कियां दोस्ती करेंगी। देखिए यहाँ क्या सीखने को मिला बेटा, ये दोनों के मन में आया हुआ है कि सुंदर दिखने के लिए, हीरो जैसा दिखने के लिए। ठीक है, ये जो है अभय अपने मम्मी से पैसा लिया है कि हीरो जैसा बाल सेट कराना है और पायल जो है उबटन लगाई है कि जब तक हम गोरा नहीं दिखेंगे तब तक हम प्रतियोगिता में भाग कैसे लेंगे, लोग मुझे पसंद कैसे करेगा। अभय का कहना है कि जब तक मैं हीरो जैसा नहीं दिखूंगा तब तक लड़कियां मुझसे दोस्ती कैसे करेंगी। ये इनके दिमाग में चल रहा है, ये निगेटिविटी, नकारात्मक बातें इनके दिमाग में चल रही है। इसमें क्या है कि बालों में जेल लगाओ और दोस्त बनाओ। मतलब ये बाल में जेल लगाने के लिए और पायल जो है अपने मुंह में उबटन लगाने के लिए तत्पर है। इसलिए प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे इसलिए हम दोनों प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा रहे और स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। पर अभय के साथ पर पायल और अभय, तुम जैसा दिखना चाह रहे हो वही हमारा आदर्श रूप है। यह सीख हमें समाज
पर सामने हो गई तो आसपास के लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम टीवी और विज्ञापनों के दबाव में आकर अपने रंग रूप और शरीर के आकार पर ध्यान देने लगोगे तो मजे नहीं ले पाओगे। जैसे ना ही दोस्त से मिल पाओगे और ना ही प्रतियोगिता में भाग ले पाओगे। हम लोग को उनके अनोखेपन की वजह से पसंद करते हैं, ना कि उनकी रूप से यानी रंग रूप के कारण। बताओ तुम्हारी पसंदीदा टीचर कौन है? रश्मि मैम। अरे वाह, क्यों है फेवरेट? क्यों है फेवरेट? बोलो क्यों है फेवरेट? क्यों है फेवरेट? क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है। क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है और हर बात अच्छे से समझाती है। बस, और क्योंकि वो मजाक भी करती हैं। क्योंकि वो मजाक भी करती है। तो इसका मतलब हुआ कि रश्मि मैम कैसी दिखती है? तो इसका मतलब हुआ कि रश्मि मैम कैसी दिखती है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो फिर बालों की चिंता। तो फिर बालों की चिंता क्यों करनी जब तुम्हें लोग लुक्स के कारण नहीं गुणों के कारण पसंद करते हैं। और लोग क्या कहेंगे? और लोग क्या कहेंगे यह सोचकर खुद को परेशान मत करो। तब ये लोग जो हैं चिंता में है कि कैसे हम प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सबको क्या है, किसी हीरो हीरोइन का नकल करना पसंद पड़ रहा है। अपने जो इनका आदर्श रूप है वो उस पर ध्यान न दे करके दूसरे जो क्या कर रहे हैं अपने गोरापन के लिए बाल से कड़ा करके लोगों को क्या बोलता है अपना इमेज को अच्छा बनाने के लिए तरह तरह के उपाय जो कर रहे हैं, ये सब सुन करके क्या होता है, अब है पायल यह बात सुन करके मुस्कुराते हैं। तब ये है तीनों चीज है जो कि आधा फूल की बात, मतलब किट्टी को और अदरक को और तारा को, तीनों को ये बात समझ में आ जाती है। तो ये तीनों जब समझते हैं कि नहीं अपना जो लुक है वही सबसे बेहतर है, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपने ही रंग रूप को आदर्श रूप मानना है और इसमें जितना हम अच्छा कर सकते हैं वो अपने खुद ही अपने दम पर कोशिश करनी चाहिए। तुम सब सही कर रहे हो। तुम सब सही कह रहे हो कि हमें अपने रंग रूप पर समय, पैसा और खुशी नहीं गंवानी चाहिए। जिसे लोग आदर्श रूप का अगर प्रचारित करते हैं वैसे दिखने के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये बुरी ना बात, सारे लोग ये बुरी ना बात। तो क्या हुआ, जब तीनों बताए कि नहीं हमें अपने रंग रूप को ही अच्छा समझना है, उसी में ही अपने गुण को दिखाना है, किसी दूसरे का नकल नहीं करना है। तो अगले दिन जो क्या होता है कि दौड़ में है अभय जो है बालों की बिना चिंता किए हुए चीते की तरह भागता है और सबको पीछे छोड़ देता है और पायल का निशाना भी एकदम सही लगता है। दोनों भाई बहन अपने क्लास में अपने स्कूल में प्रथम आते हैं और सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। बजाइए बेटा। किट्टी पायल की प्रतियोगिता के लिए राजी करके तुमने अपने पाप में कुल्हाड़ी मार ली। तुम सेकेंड आई, तुमसे जीत गई। पायल और अभय ने जब रंग रूप की चिंता छोड़ दी थी मैं तो तभी जीत गई थी। अदरक सब मिला करके आधा फूल जिंदाबाद। आधा फूल जिंदाबाद, हिप हिप हुर्रे। तो कहानी बेटा ये था, आगे और अच्छा करने की कोशिश करनी थी। मतलब ये कहानी जो था बेटा कि हम लोग आए दिन टीवी पर, प्रचार में, न्यूज़पेपर में, सभी जगह सीखते क्या है, दूसरे की नकल करना। हम लोग जो है टीवी पर देख करके, प्रचार में, न्यूज़पेपर में या कहीं भी आते जाते विज्ञापनों को देख करके नकल करने की कोशिश करते हैं कि वो हीरोइन, वो हीरो इतना अच्छा दिख रहा है, इसका लुक्स कितना अच्छा है, वो सामने से जो जा रहा है उसका लुक्स कितना बढ़िया है, उसकी शरीर की बनावट कितनी अच्छी है। तो ये कहानी से हमें सीखने को ये मिला है कि टीवी और विज्ञापन में जिसे आदर्श रूप बताया जाता है, उस आदर्श रूप के कारण हम दूसरे की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम क्या होता है कि काफी दबाव महसूस करते हैं।
उदाहरण के तौर पर क्या है कि लड़कियां गोरी होने के लिए, पतली होने के लिए, पतली दिखने के लिए दबाव महसूस करती है। लड़के भी क्या होते हैं कि अपने आप को बॉडी बिल्डर जैसा, गठीला जैसा दिखने के लिए क्या करते हैं कि दबाव महसूस करते हैं। दोनों के पास दबाव होता है। तो जो आदर्श रूप आपने दूसरों को देख लिया, उसको पाने की कोशिश करना काफी हानिकारक होती है। आदर्श रूप पाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? दूसरा का नकल करने के लिए हम पैसा, समय और मन की शांति तीनों को व्यर्थ कर देते हैं, तीनों को बर्बाद कर देते हैं, जिसको हम अपने पसंदीदा कामों को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब हम अपने खुद ही उस चीज को बनने के लिए, अपने गुणों को आगे बढ़ाने के लिए वो जो समय, पैसा और मन की शांति जो खोए, वो अपने आप को, गुण को अच्छा करने के लिए, गुणों को अच्छा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम वो काम कर सकते थे जो हमने दूसरे कामों में बर्बाद किया। हमें खुद ही अपने गुणों की सराहना करनी चाहिए और लोगों को ये याद जरूर दिलाना चाहिए कि हम लोग उनको जो क्या है गुणों के लिए तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, ना कि उनके शरीर की बनावट और रंग रूप के लिए। तो बेटा ये कहानी जो है बदलीपुर के चीते, ये तीनों ने क्या किया कि जो मन में नकारात्मक विचार बैठा लिए थे, प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने का, उनको फिर से प्रोत्साहित किए, उनकी कमजोरियों को देखे और उन्हें दूर करने का प्रयास किए। इसी तरह से बेटा आगे भी इसमें जो कार्यक्रम है, सभी जो हैं LLDB एक शब्द है बेटा, LLDB मतलब लड़का लड़की दोनों बराबर। ठीक है बेटा, इस शब्द को याद रखिएगा, LLDB लड़का लड़की दोनों बराबर। हमें किसी न जात पात, रंग रूप, किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। सब बच्चे जो हैं हमारे सेम अपने ही समाज के हैं। कोई ना अमीर है, ना गरीब है, ना गोरा है, ना काला है, ना नाटा है, ना लंबा है, ना मोटा है, ना पतला है। किसी को भी उनके हैसियत के आधार पर नहीं नापना चाहिए। यही हमारा सीख है इस चैप्टर का। और आगे और भी कहानियां आगे प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए, अगले तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद।